स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रल्स को किस तरह से लिखा जाता है। ये मैंने एफ ऑफ एक्स डी एक्स और ये इंटीग्रल का साइन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको लिख दिया फाई ऑफ एक्स प्लस सी। ये जो मैंने सामने लिखा है ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती ए से बी, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, वहाँ पे कोई नंबर नहीं है। ऐसा तब होता है कि जब एफ ऑफ एक्स इक्वल हो डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स के, यानी फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव टेक करने से अगर एफ ऑफ एक्स हासिल होता है तो उसकी इंटीग्रेशन अगर हम कर दें एफ ऑफ एक्स की तो फिर हमें फाई ऑफ एक्स प्लस सी मिलता है, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो ये है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। लेकिन अगर इसी में सेम कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स के डेरिवेटिव के इक्वल है और हम इसमें इंटीग्रेशन लगाते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेकिन इसमें लिमिट है ए से बी, और अगर ए से बी लिमिट है तो फिर हम इसे इस तरह से ओपन नहीं कर सकते जैसे मैंने इसको किया। फिर इसका मेथड ये होगा कि फाई ऑफ एक्स ही आंसर में होगा, लेकिन एक्स की बजाय हम ए और बी लिमिट्स को यूज करते हैं। तो पहले जो बड़ा नंबर है ऊपर वाला हम इसको लिखते हैं माइनस, उसके बाद छोटा नंबर लिख देते हैं फाई के साथ, फाई ऑफ ए, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। इसमें जो ए की वैल्यू है वो लेस है और बी की वैल्यू ग्रेटर है। इसके बाद इसके जो प्रॉपर्टीज हैं इस पे बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ए से बी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका जो आंसर आता है वो होता है एरिया अंडर द कर्व, यानी इससे हम एरिया अंडर द कर्व हासिल कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है इफ f is continuous on AB interval and derivative of phi of x is equal to f of x, then integration from a to b of f of x dx will be equal to phi of b minus phi of a। ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसे हम ये भी कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी नंबर सी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये है इफ इंटीग्रेशन from a to b f of x dx, then we can write it as minus b to a f of x dx। इस प्रॉपर्टी को हम तब यूज करेंगे जब a की वैल्यू ग्रेटर होगी b से। अगर a की वैल्यू लेस है b से तो फिर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब a लेस होगा b ग्रेटर होगा, हम इसको फिर इस तरह से माइनस लगाकर लेस वैल्यू नीचे और ग्रेटर वैल्यू को ऊपर लिख लेते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर डी, इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसमें देखें कि ए से बी इंटीग्रेशन पहले से लिखी हुई जो लिमिट है, बाद में फिर हमने ए से सी और फिर सी से बी कर दी, मतलब ए से सी, सी से बी। तो ए इसका जो है लेस वैल्यू होगी, उसके बाद वैल्यू सी, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी बी। ए से सी की लिमिट, सी से बी की लिमिट, दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल इंटरवल में चेंज नहीं आया, इंटरवल ए से बी ही रहा। ऐसा हम तब यूज कर रहे होते हैं कि जब ए से सी तक वैल्यूज नेगेटिव आ रही हों या फिर पॉजिटिव आ रही हों, और जो प्लस के बाद वाला है सी से बी उसमें वैल्यूज ऑल्टरनेट साइन के साथ आ रही हों, तब हम इनको इस तरह से सी पे जाके ब्रेक कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को, इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इसको अगर हम यूज करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि ए से बी कोई लिमिट है और फंक्शन है x माइनस ए और dx। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ज्यादातर ये प्रॉपर्टी इनमें यूज होती है।
इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 3.6। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन में लिमिट है 1 से स्क्वायर रूट 5 और 2t माइनस 1 इसका क्यूब है और साथ में स्क्वायर रूट भी है और dt। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर देखें तो ये 2t माइनस 1 का जो फंक्शन है इसकी होल पावर लिखी जा सकती है 3/2, क्योंकि स्क्वायर रूट पावर 1/2 होता है। तो जब पावर्स इकट्ठी लिखी जाएंगी तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 3/2 dt बनता है ये। इसके बाद फंक्शन 2t माइनस 1 है और इसका डेरिवेटिव है 2। इसके आगे अगर 2 लगा दिया जाए तो फिर पावर रूल अप्लाई किया जा सकता है। तो आगे 2 लगाने के लिए हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से ही इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। जो डिवाइड किया है उसको मैंने बाहर लिख दिया, जो मल्टीप्लाई किया उसको मैंने इंटीग्रेशन के अंदर लिख दिया, ये डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद अब पावर रूल डायरेक्टली लगा देते हैं। यहां पर पावर रूल लगाते हैं तो ये 2t माइनस 1 और 3/2 प्लस 1 हो जाएगा और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। इस पर हमने अब लिमिट लगानी है 1 से स्क्वायर रूट 5 की। जब तक लिमिट कंप्लीटली लगाएंगे नहीं तब तक क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। तो 1/2 2t माइनस 1 इसकी पावर बन जाएगी 5/2। इसी तरह ये भी 5/2 और ये वाली लिमिट एज इट इज रहेगी 1/2 और 5/2। इसमें ये जो 5 है ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और ये बन जाएगा 1/5 और इसके बाद अब 2t माइनस 1 पावर 5/2 और 1 से स्क्वायर रूट 5, इस पे लिमिट लगनी है। तो 1/5 2t, अब t की बजाय हमें लिखना होगा यहां पर स्क्वायर रूट 5 और माइनस 1 एज इट इज है और इसके बाद इसकी जो पावर है 5/2 ये भी एज इट इज होगी और फिर ये वाला हम लगा इसमें फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे, यानी ये फाई ऑफ b लिखा है मैंने, आगे माइनस लगाकर फाई ऑफ a लिखना है। तो फाई ऑफ a में इसी में आप 1 पुट कर देंगे तो फाई ऑफ a बन जाता है ये। तो ये फाई ऑफ a है, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। 1/5 इस पूरे हिस्से के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ब्रैकेट से बाहर लिखा जाएगा ये। इसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 इसकी पावर 5/2 एज इट इज रहेगी। 2 माइनस 1 1 1 की पावर 5/2 1 के बराबर ही रहती है, तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ये है लिमिट 1 से 2 की और इसके बाद फंक्शन है x/x² प्लस 2 dx। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले अगर हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 के इसको देखते हैं तो इसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, इसमें x² प्लस 1 है। इंटेग्रल साइन पहले सेपरेट होगा, सेपरेट होने के बाद उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे और उसके बाद इसी तरह लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन 1 की तरह ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो ये 2x माइनस 1 का स्क्वायर है, इसे आप ऊपर ले जाएं यानी न्यूमरेटर में से शिफ्ट कर दें, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। पावर रूल अप्लाई कर देंगे जैसे हमने इसमें किया था पावर रूल अप्लाई, तो इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 भी 3 माइनस एक्स पावर 1/2 है, इस पर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे, बस माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, जैसे हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर रूट है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। एक्स को आप अगली साइड पे लिख लें तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, इस पर भी पावर रूल अप्लाई हो रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि 1 से 2 लिमिट है और एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अगर इसका हम डेरिवेटिव ले लें डिनोमिनेटर का तो ये बनता है 2x। हमारे पास न्यूमरेटर में x लिखा हुआ है तो 2x बनाने के लिए इसे आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो यहां आ जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 और dx। अब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन लाइज इन द न्यूमरेटर, देयरफॉर वी कैन राइट इट log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई log ऑफ, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो आप इसे log के साथ लिख देते हैं। तो यू लिखने के बाद इसकी जो लिमिट लगेगी 1 से 2, अब ये लिमिट हम लगा देंगे प्लस सी, इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो log ऑफ, पहले आप इसमें बड़ा नंबर यानी 2 स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे, माइनस लगाकर फिर से log ऑफ अब 1 लिख देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा 1/2 log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 3। तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें। इसमें भी x माइनस 1/x पावर 2 है, तो इसमें भी आप सिंपल जो है वो इसको स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसकी 3 टर्म्स बन जाएंगी, तीनों टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को किया है, तो इसी तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिमिट है -1 से 1 x प्लस 1/2, इसके बाद है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और dx। जो स्क्वायर रूट के अंदर का फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव टेक करते हैं तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 2x प्लस 1 बन जाता है। तो पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, -1 से 1। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई हमने करना है तो पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। अब 1/2 एज इट इज रहेगा और -1 से 1 है, 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x प्लस 1 बनता है। और जो ये वाला फंक्शन है इसको एज इट इज आप पावर 1/2 लिख दें और dx लिख लें। इसको डायरेक्टली भी किया जा सकता है कि इसकी पावर है तो पावर रूल लगा दें क्योंकि इसका डेरिवेटिव dx के साथ पड़ा हुआ है। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 1/2 2x प्लस 1 dx। अब इसको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें तब भी हो जाएगा, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड के बगैर करना चाहें तो ज़्यादा इजी है। सब्स्टिट्यूशन में ये होगा कि आप इसको t लेट कर लें तो ये t पावर 1/2 बन जाएगा और ये dt हो जाएगा सारा, ये दोनों टर्म्स dt हो जाएंगी। लेकिन फिर हमें जब इसको t लेट किया है तो फिर -1 और 1 इन दोनों को हमें पुट करके इसकी जो लिमिट्स हैं इनको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ज़्यादा ईजी मेथड यही है कि आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लें। तो इस पे पावर रूल लगा रहे हैं, ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 -1 से 1 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पावर इसकी 3/2 है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 3/2 है और लिमिट है -1 से 1 की। ये वाला 2 और ये 2 आपस में कैंसिल कर दें और रह जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पावर इसकी 3/2। ये लिमिट एज इट इज -1 से 1 की। इसके बाद अब लिमिट को हमने पुट करना है तो पहले 1 पुट कर दें, उसके बाद माइनस लगाएं और फिर इसी फंक्शन में -1 पुट कर दें। तो पहले हम 1 पुट करते हैं तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 होगा और पावर इसकी आएगी 3/2। माइनस लगाएं फॉर्मूले का, उसके बाद
इसका जो सेकंड नंबर है -1, इसको पुट करें तो -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ये जो पावर है 3/2 ये एज इट इज रहेगी 1/3। 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा 3, तो 3 पावर 3/2 -1 का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, 3/2 ये एज इट इज 1/3। 3 की पावर है 3/2, इसका मतलब है आप इसे लिख लें 3 का क्यूब कर लें और पावर इसकी 1/2 आप अलहदा से लिख लें। ये 1 और 1 कैंसिल हो रहा है और 1 की पावर आ रही है 3/2, 1/3, और 3 का क्यूब है और पावर 1/2 है। 3 का क्यूब कितना हो गया 27, और पावर 1/2 का मतलब है आप स्क्वायर रूट लगा सकते हैं और -1 लगा लें, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, dx ओवर x स्क्वायर प्लस 9। अब इसमें ये फॉर्म है इस तरह की, वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन है dx। जब भी ये वाली फॉर्म होगी तो आप इसे लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x ओवर a और प्लस c अगर दूसरी इंटीग्रेशन है। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है इसमें लिमिट भी गिवन है 0 से 3, यानी ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो हम इसमें प्लस c को नहीं लिखते, ऐसे रहने दें। तो इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ इस क्वेश्चन के मुताबिक, a इसमें पहले से शामिल है तो हम इसको कर देते हैं b से c, तो लिमिट हो जाएगी इस तरह से। इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो ये इस फॉर्म में है, इस वजह से हम इसको लिख लेते हैं 1/3, क्योंकि a की जगह पे 9 है, तो 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 1/3 और tan इनवर्स x ओवर a, ये x है और a स्क्वायर यहाँ पे 9 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 3। अब लिमिट लगा लेंगे 0 से 3 की, ये लिमिट है 1/3 और tan इनवर्स 3/3 माइनस लगा लें 1/3 tan इनवर्स 0/3, तो ये बनेगा 1/3 और tan इनवर्स 1 माइनस 1/3 tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 कितना होगा 45 डिग्री यानी π/4। tan इनवर्स 0 कितना होगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा π/12। π/12 इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए से हो रहा है 1/2। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो टॉपिक था उसमें मैंने इसकी वजाहत की हुई है कि आपने कौन से फंक्शन को कैसे रखना है और किस तरह से पता चलेगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए से होगा या नहीं होगा। तो आप उसको लिंक में जो मैंने डाउन इसमें लिंक में लिखा हुआ है उसमें देख लीजिएगा आप। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 2 फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, वन एक फंक्शन को हम टेक कर लेते हैं और एक log x टेक हो जाएगा, तो ये 1 से 2 इसकी लिमिट है। इसके बाद अब log x इसमें फर्स्ट फंक्शन कंसिडर होगा 1 से 2, और ये इसमें जो लिमिट हमने लगानी होती है यहाँ पर 1 से 2 पे लिमिट नहीं लगानी होती, इसमें हमने इस तरह से ओवरऑल लिमिट लगानी होती है, ये 1 से 2 माइनस इंटीग्रल। अब यहाँ पे आप लगा लें लिमिट 1 से 2, और उसी तरह से इंटीग्रेशन होनी है 1 की और डेरिवेटिव होना है log x का, और dx एक मैंने लगा दिया है इस इंटीग्रल के लिए। अब इसमें सॉल्व करने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन इसकी x है, इसी तरह 1 से 2 इंटीग्रेशन इसकी x है और इसकी डेरिवेटिव 1/x है,
और dx है। इसमें हमने लिमिट लगानी है, अभी लिमिट है 1 से 2 की, तो पहले आप 2 पुट कर देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा 2 log of 2 माइनस 1 log of 1। ये मैंने इसमें लिमिट लगाई है। इस x को अगर पहले कंसिडर कर लेंगे, ये पहले x log x है ना ये, तो इसी तरह जब मैंने 2 पुट किया तो 2 log 2 बन गया, माइनस लगाया, उसके बाद 1 पुट किया तो 1 log 1 बन गया। ठीक है, ये log 1 है। इसके बाद ये वाला माइनस है और यहाँ पे अभी मैंने कटिंग की है और ये बन गया है dx। तो 2 log of 2 माइनस log of 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 1 से 2 लिमिट है, इंटीग्रेशन करें 1 की तो ये आ जाता है x, और x पे लिमिट लगनी है अभी 1 से 2 की, तो बना 2 log 2 माइनस, इस पे लगाएंगे जब तो 2 माइनस 1 आएगा, तो 2 log of 2 माइनस 1। तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट है 0 से π/6 और cos क्यूब थीटा d थीटा। cos क्यूब है तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वेयर इंटू cos d थीटा एज इट इज, और 0 से π/6 cos स्क्वेयर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर cos थीटा डी थीटा एज इट इज, इंटेग्रल और उसके ऊपर ये लिमिट। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं cos को 1 के साथ भी, फिर साइन स्क्वेयर के साथ भी, तो साथ ही हम इंटीग्रेशन का जो साइन है इसको भी डिफरेंट यानी अलग-अलग कर लेते हैं। तो π/6 cos थीटा डी थीटा लिखा, ये माइनस लगा लिया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइन स्क्वेयर फिर cos थीटा और डी थीटा ये भी लिख लिया, इंटेग्रल अलहदा हो गए। cos थीटा किसका डेरिवेटिव है? साइन का, तो आप लिख लेंगे साइन थीटा और लिमिट होगी इसकी एज इट इज π/6 और 0 माइनस, इसके बाद साइन स्क्वायर और आगे cos है, साइन का डेरिवेटिव cos है इसलिए साइन के ऊपर पावर रूल अप्लाई कर देते हैं। तो पावर रूल अप्लाई करने से इसकी पावर 2 में +1 ऐड होगा तो ये क्यूब हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी पावर +1 है यानी 2 + 1 है, तो ये भी 3 हो जाएगा और लिमिट इसकी 0 से π/6 है। फिर साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री, इसमें ये पुट हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 0 हो जाएगा। इसका 1/3 आप पहले ही साइड पे लिख लें और इसके बाद अब थीटा की जगह π/6 लगाना है, तो आप लगा लें साइन π/6 और इसका क्यूब है माइनस, इसके बाद 0 लगाना है, दूसरी जो लिमिट है, तो क्यूब एज इट इज है और साइन 0 है। साइन π/6 की वैल्यू कितनी होगी यानी साइन 30 डिग्री की 1/2, इसको लगा लें यहाँ, साइन 0 0 है माइनस 1/3 एज इट इज है, और साइन π/6 है और उसका क्यूब है यानी साइन 30 डिग्री 1/2, और 1/2 के ऊपर हम इसका क्यूब लगा देंगे, और माइनस साइन 0 है तो वो 0 ही रहेगा चाहे क्यूब हो या ना हो, ये 0 ख़त्म, और माइनस 1/3, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, माइनस 0 है तो वो भी ख़त्म, 1/2 माइनस 1/24, एलसीएम टेक कर लें 24, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 1 11/24। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 ज़रा देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 देख लें, 0 से π/4 और cos की पावर है 4। इसका सिर्फ हिंट बताऊंगा मैं, बाकी आप प्रैक्टिस के तौर पे इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसको cos पावर 4 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर और इसके ऊपर एक और स्क्वायर लगा देते हैं ताकि इसकी जो पावर है वो 4 ही रहे। अब cos के ऊपर स्क्वायर है और इसकी इंटीग्रेशन करनी है, आप सिर्फ इस स्क्वायर को देखें, इसके जब स्क्वायर आता है और इंटीग्रेशन करनी होती है तो उसको किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है। साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाए या टैन के ऊपर आ जाए, सीकेंड को सीकेंड या कॉट किसी के ऊपर भी स्क्वायर आ जाए, तो इन तमाम के लिए मैंने एक वीडियो पहले से बनाई हुई है, वो लिंक उसका नीचे मैंने लिख दिया है, आप उस लिंक के जरिए से उसको देख लीजिएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि 0 से π/4 है तो cos स्क्वायर है तो हम लिख लेते हैं 1 + cos 2 थीटा/2, और ये वाला स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा जो ऊपर वाला था।
अब इसका स्क्वायर आप ओपन कर लेंगे, स्क्वायर ओपन करने के बाद इसको सेपरेट कर लेंगे और सेपरेट करने के बाद आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसमें कोई मसला हो तो आप मुझे बताइएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 19, इन दोनों को देख लेते हैं। ये दोनों तकरीबन एक जैसे ही हैं। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में लिमिट है π/6 से π/4 और cos स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा d थीटा। इस क्वेश्चन में cos स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो cot का स्क्वायर है, cot का जो स्क्वायर है इसे हम लिख लेते हैं कोसिकेंट स्क्वायर -1 और d थीटा। इसी तरह इसको सेपरेट कर लेते हैं, cos स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कोसिकेंट स्क्वायर के साथ, d थीटा लिख लेते हैं और π/6 है ये, π/6 π/4 और cos थीटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा d थीटा एज इट इज आ जाएगा। cos और कोसिकेंट, ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, ये उसका डेरिवेटिव नहीं है, पावर रूल भी मुमकिन नहीं, दोनों के ऊपर पावर है अलग-अलग, इस वजह से। तो कोसिकेंट को हम लिख लेते हैं 1/sin स्क्वायर। तो 1/sin स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये cos/sin बन जाएगा, d थीटा माइनस π/6 π/4। फिर से cos का स्क्वायर आ गया, जिसका मैं पहले से बयान कर चुका हूं इससे पिछले क्वेश्चन में। तो आप इसे लिख लें 1 + cos 2 θ/2 और इसकी जो पावर है, पिछले क्वेश्चन में 2 थी तो यहाँ पर तो उसकी होल पावर 2 नहीं है, तो वो नहीं आएगी। अब इसको मैं लिख सकता हूँ cot स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस cot स्क्वायर है। जब भी cot स्क्वायर आ जाता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कोसिकेंट स्क्वायर -1 और फिर 1/2 π/6 π/4 और इनको सेपरेट कर लेते हैं 1 के साथ d थीटा और माइनस 1/2 और cos 2 थीटा d थीटा π/6 और π/4 इसकी लिमिट है। फिर इसको कोसिकेंट स्क्वायर है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर और -1, या फिर ऐसा कर लेते हैं डायरेक्टली हम इसकी इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, cot का माइनस cot का, तो लिख लेते हैं इसको माइनस cot थीटा और 1 किसका डेरिवेटिव है, यहाँ पे d थीटा उसके साथ है, इस वजह से थीटा आ जाएगा और पावर इसकी लिमिट जो है वो हम लगा लेते हैं साथ π/6 π/4, ये लिमिट इसकी लगा लेते हैं। इस तरह से भी कर लेते हैं 1/2, इस तरह ये 1 है तो इसमें क्या आ जाएगा थीटा और इसकी लिमिट आ जाएगी π/6 π/4। इसके बाद -1/2 cos 2 थीटा, इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो ये किसका डेरिवेटिव है, sin 2 थीटा का, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं sin 2 थीटा और आगे इसके एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिखा हुआ इसलिए हम उसको डिवाइड कर लेते हैं इसके साथ π/6 π/4। अब इनको एक्सपेंड करना है लिमिट्स को, π/4 पहले पुट कर लें माइनस cot π/4 माइनस π/4, फिर माइनस लगाया फॉर्मूले का। अब इसमें
पाई बाई 6 पुट करना है, तो माइनस कॉट पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, यानी फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। मैंने इस पे लगाया अभी तक, फिर इस पे लगाते हैं माइनस 1/2, पहले आएगा पाई बाई 4 और फॉर्मूले का माइनस फिर पाई बाई 6, ये लगा दिया। इसके बाद अब इस टर्म के ऊपर 1/2 इसका एज इट इज लिख लेते हैं और ये 1/4 बना लेते हैं। 2 × 2 4 एक ही दफ़ा लिख लिया मैंने। साइन 2 थीटा है तो यहाँ मैंने पुट करना है थीटा की जगह पाई बाई 4, तो ये बन जाएगा साइन, जब पाई बाई 4 यहाँ पुट होगा तो कितना बनेगा, 2 की कटिंग हो जाएगी, साइन पाई बाई 2 रह जाएगा। इसके बाद माइनस फॉर्मूले का है, पाई बाई 6 ने जब यहाँ पे पुट होना है तो 2 की 6 से कटिंग हो जाएगी तो पाई बाई 3 रह जाएगा, तो इसको डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ पाई बाई 3। अब इसमें वैल्यूज लगानी है, टेबल वैल्यूज। कॉट पाई बाई 4, कॉट का रेसिप्रोकल tan है, tan पाई बाई 4 यानी tan 45 1 होता है, तो कॉट 45 1 का रेसिप्रोकल यानी 1 ही होता है, तो -1, ये वाला माइनस और ये माइनस, ये लिखा। इसके बाद माइनस कॉट पाई बाई 6 यानी कॉट 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होगा 1/√3, उसका रेसिप्रोकल कर लें तो कॉट 30 आ जाएगा, इसलिए माइनस √3 माइनस पाई बाई 6 एज इट इज़ है, फिर -1/2 और जब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 12 और -1/4 साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 यानी साइन 90, साइन 90 कितना होगा 1 माइनस साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60, साइन 60 होता है √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जिसमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें लैदा कर लें, जो पाई वाली टर्म्स हैं वो भी तो कांस्टेंट ही है, लेकिन आप पाई वाली लैदा कर लें, विदाउट पाई लैदा कर लें। -1 माइनस पाई बाई 4 को बाद में लिख लेंगे, यहाँ फिर ये ब्रैकेट्स पहले ओपन कर लेते हैं, तो पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। -1 माइनस पाई बाई 4 प्लस √3 प्लस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 12, और इसके बाद है -1/4 प्लस √3/8। इसके बाद -1 प्लस ये सारी वो वैल्यूज़ में पाई शामिल नहीं है। अब जो पाई वाली वैल्यूज़ हैं प्लस के साथ उनको लिखते हैं, तो पहले पॉजिटिव वाली को मैं लिख लेता हूँ पाई बाई 6, उसके बाद नेगेटिव पाई बाई 4, उसके साथ ही पाई बाई 8 है और पाई बाई 12 है। पाई वाली 4 वैल्यूज़ हैं, चारों मैंने लिख ली हैं। इसके बाद अब इनका एलसीएम टेक करना है, 8 आ जाएगा इनका एलसीएम, -8 प्लस 8 √3 -2 प्लस √3, इनका एलसीएम 48, 8 पाई माइनस 12 पाई माइनस 6 पाई 4 पाई, -10 प्लस 9 √3/8 प्लस 12, 8 और 4 12 और -12 ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बाकी रह जाएंगे -6/48। -10 प्लस 9 √3 डिवाइड बाई 8, इनकी भी आपस में कैंसिलेशन हो रही है, पाई बाई 8 एलसीएम टेक कर लेते हैं, तो -10 प्लस 9 √3 माइनस पाई, पॉजिटिव को पहले लिख लेते हैं, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, 18 हमने पहले कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 में कॉस के ऊपर स्क्वायर है और आगे है साइन थीटा।
कॉस के ऊपर स्क्वायर है, उसके आगे साइन थीटा का मतलब ये हुआ कि कॉस एक फंक्शन है जिसकी कोई पावर है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा है, माइनस से हम खुद ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, तो उसमें पावर रूल अप्लाई कर देंगे। तो ये आप खुद ही कर लीजिएगा, इसमें पावर रूल अप्लाई होना है, सिंपल कॉस क्यूब बाय 3 बन जाएगा और फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 17 ये एक जैसे ही हैं, बस इसमें ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 17 का स्टेप हमने किया था, कॉट स्क्वायर को कोसेकेंट स्क्वायर -1 लिखा था, तो इसी तरह यहां पर पहले से 1 प्लस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ उसी मेथड से, तो tan स्क्वायर को आप दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके ये tan स्क्वायर प्लस कॉस इंटू tan जब बनेगा तो वो साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो इनको सेपरेट करके सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सीकेंट थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, और इस पे जो लिमिट है वो 0 से π/4 है। अब इसमें आप कॉस थीटा को कॉमन कर लें डिनोमिनेटर से। जब कॉस को आप कॉमन करेंगे डिनोमिनेटर से तो यहां पर तो कॉस नहीं था पहली टर्म में यानी साइन थीटा में, जहां पर वो नहीं होगा वहां पे आप डिवाइड कर देंगे। सेकेंड टर्म में कॉस लिखा हुआ है तो कॉस के साथ जब कॉस को डिवाइड करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। कॉमन टेक करने का मतलब ही यही होता है कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यानी मैंने कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। मल्टीप्लाई जो मैंने किया वो बाहर लिखा और जो डिवाइड करके लिखा यहां पे ये आ गया और इसको डिवाइड किया तो ये आ गया। इसके बाद इस कॉस को अगर हम ऊपर लिखें, जब भी कॉस को ऊपर लिखेंगे यानी रेसिप्रोकल 1/cos है तो ये बन जाएगा सीकेंट, तो ऊपर पहले से एक सीकेंट मौजूद है उससे मल्टीप्लाई होकर ये सीकेंट का स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद जो यहां पर रह गया ये है tan थीटा +1। अब इसमें गौर करें कि जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, यानी इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, लॉगरिथम वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 1 + tan थीटा, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसका लॉग आ जाएगा। और इस पे अब लिमिट लगानी है हमने, लिमिट जो हमें गिवन है क्वेश्चन में 0 से π/4 है, तो पहले आप π/4 इसमें पुट कर दें, 1 + tan π/4 माइनस लगाकर इसमें अब 0 पुट कर देंगे थीटा की जगह पर, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 + tan π/4 की वैल्यू क्या होगी, यानी tan 45 की वैल्यू 1 होगी, माइनस log ऑफ 1 + tan 0 की वैल्यू लगा दी, ये बन जाएगा log ऑफ 2 और ये बन जाएगा log ऑफ 1। log ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल्स में। इस पे हमने जो प्रॉपर्टीज पहले शुरू में पढ़ी थी उनमें से एक प्रॉपर्टी इस पे यूज करना जरूरी है। x-3 अब मॉड है, मॉड का क्या मतलब होगा कि जब इसको आप ओपन करते हैं तो इसमें प्लस का साइन भी आ जाता है, नेगेटिव साइन भी आ जाता है। तो जब भी ये इंटीग्रल में आएगा तो आपने इसको जब सॉल्व करना होगा तो इस चीज को आप देखेंगे x-3 है, इसे आप 0 के इक्वल कर दें, ये रफ में या जहन में कर लें, सीधा आपको क्लियर है कि इसकी वैल्यू कितनी बन रही है, x की 3 बन रही है। इसका मतलब है कि जो इंटरवल है वो 3 पर ब्रेक होगा। अब यहां पर -1 से 5 इंटरवल है, ये 3 पर ब्रेक होगा, यानी इसमें a से b अगर इंटरवल है तो c की वैल्यू 3 है, उसी प्रॉपर्टी के मुताबिक जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी इसकी पढ़ी थी। तो -5 से लेकर 3 तक ही आ जाएगा और इसमें आप x-3 को लिख लें, प्लस का साइन लगा लें और फिर 3 से लेकर b, यानी ये c था, a से c, c से b, ये a और ये b है। फिर आप x-3 को ही लिख लें यहां पर dx।
अब आप इस पे गौर करेंगे कि इसमें एक पार्ट नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, इसको चेक करने के लिए हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे। -1 से लेकर 3 तक कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दें, 0 इसके अंदर शामिल, आप 0 पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा -3। इसका मतलब है कि ये एरिया माइनस का साइन दे रहा है, हम एक माइनस का साइन इसके साथ लगा देंगे ताकि जो रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए। इसमें 3 से लेके 5 तक कोई भी वैल्यू लगा लें, आप 4 लगा लें, जब 4 लगाएंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव का मतलब है कि हमें कोई भी माइनस का साइन इसके साथ लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो ये माइनस हमने लगाया, इस माइनस को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 3 पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स इसमें नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह ये एज इट इज है, इसको आप रहने दें, x - 3 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लें जरा, तो 3 है, 3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, क्या होगी इंटीग्रेशन यहां पे लिखनी है 3x। इसी तरह इस पे आप लिमिट लगाएंगे -1 से 3 की, माइनस लगाया ये वाला, और x ये होती है x²/2, इस पे भी यही वाली लिमिट अप्लाई होगी। x की इंटीग्रेशन x²/2 है, ये लिमिट है, माइनस लगाया ये वाला, इसके बाद 3, इसकी इंटीग्रेशन होगी 3x, लिमिट लगा देंगे। 3x ये भी है, 3x वो भी है, लिमिट इनकी डिफरेंट है इसलिए आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, तो इस पे लिमिट्स पुट कर दें। पहले आप x की जगह पर 3 पुट करें, माइनस लगाएं, फिर इसी x की जगह पर -1 पुट कर दें, फिर माइनस लगाया ये वाला, माइनस है तो इसके 2 पार्ट्स बनने हैं, लिहाजा ब्रैकेट आप लगा लें ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। तो इसमें आप x की जगह 3 पुट कर लें, माइनस लगाकर, फिर x की जगह -1 पुट कर लें और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पॉजिटिव है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप x की जगह 5 पुट कर दें, माइनस लगाकर x की जगह पर अब दूसरा नंबर जो यहाँ है 3 इसको पुट कर दें, फिर ये माइनस है तो फिर यहाँ ब्रैकेट लगा लें आप। तो x की जगह पे क्या पुट होगा, अब 5 पुट होगा, 5 पुट कर लें, माइनस लगा लें और x की जगह पर 3 पुट कर लें। इसके बाद ये हो जाएगा 9, इसको 9 लिख लिया, और ये +3 और -9/2 -1/2, ये कितना बन जाएगा 9/2। इसको ऐसे लिख लेते हैं, बाद में इसको चेंज कर लेंगे। माइनस का स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन ये माइनस रहेगा। जब ब्रैकेट आप ओपन कर लेंगे तो इससे ये माइनस मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ पर प्लस का सिंबल आ जाएगा, तो ये +1/2। इसी तरह ये 25/2 है और ये -9/2। इस पे आ जाते हैं तो ये आंसर बनता है 15 - 9, तो 15 बन गया, और -9 चूंकि ब्रैकेट के अंदर है, हमने ब्रैकेट ये वाली ओपन करनी है। जब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर +9 आ जाएगा। तो आप देख लें ये 12 है, 12 में से आप 15 को माइनस कर लेते हैं, -3 6 आ जाएगा। ये इनका आप एलसीएम टेक कर लें, प्लस लगाकर, इन सबका एलसीएम 2 बनता है, तो -9 है, +1 है, +25 है और ये -9 है। 6 प्लस -9 -9 -18 26, तो 26 8 आ जाएगा। 6 + 4 10, तो 10 इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में x पावर 1/3 और इसके साथ सेकंड टर्म है +2 होल स्क्वायर है, डिवाइड बाय x पावर 2/3। अगर x पावर 2/3 को आप न्यूमरेटर में ले जाते हैं, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, x पावर 1/3 +2 है, x पावर 2/3 है और ये dx है। लिमिट इस पर है 1/8 से 1 तक की। इसमें आपने इस डिनोमिनेटर को सिर्फ ऊपर लेकर जाना है। अगर आप इसको ऊपर लेके आ रहे हैं तो यहाँ x पावर -2/3 dx बनता है, और ये लिमिट एज इट इज़ है। और इसकी जो पावर थी, ये ऊपर वाली पावर अलहदा से है, तो आप इसको अलहदा लिख लें, ये पावर अलहदा है, पावर 2।
अब जो पावर के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है x पावर 1/3 + 2, ये जो फंक्शन है इसकी एक पावर है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे dx के साथ लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें 1/3 की कमी है। तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, 3 बाहर लिख लें, 1/8 1 एज इट इज लिखा रहने दें, ये भी एज इट इज, पावर भी एज इट इज, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लें 1/3 x पावर -2/3 dx। डेरिवेटिव अगर आगे मौजूद है और फंक्शन के ऊपर कोई पावर भी है तो इस पर पावर रूल अप्लाई हो जाती है। इसे आप खुद ही एज ए प्रैक्टिस कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 24 को देखें। क्वेश्चन नंबर 24 में x² - 2 ओवर x + 1 dx है और लिमिट है इस पे 1 से 3 की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप पहले डिवाइड कर लें, x² - 2 को डिवाइड कर लें x + 1 पे, तो x से मल्टीप्लाई होगा x² + x, साइन चेंज होने के बाद ये -x और -2, -1 से मल्टीप्लाई कर लें तो इस तरह से आ जाएगा, साइन चेंज होने से ये कैंसिल आउट, -1। तो आप इसको लिख सकते हैं जी x - 1 -1 ओवर x + 1। पहले आप आंसर को लिखते हैं, उसके बाद आप रिमाइंडर को लिख लेते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये x + 1 एज इट इज जो पहले भी डिनोमिनेटर में ही रहता है वो उसमें रहेगा एंड तक, 1 से 3। अब आप इनको सेपरेट कर लें, इस पे इंटीग्रेशन सेपरेट कर लें, इस पे लहदा कर लें, तो ये x²/2 और ये x और ये log of x + 1, और आगे आप खुद ही सिंप्लीफाई कर लें इसको। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, इसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इसको लिंक से वीडियो देख लीजिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन की जो एक्सरसाइज है ये उसके मुताबिक होगा। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 भी पार्शियल फ्रैक्शन के ही हैं, इसको एंड पे मैं बताता हूँ। पहले आप क्वेश्चन नंबर 26 देख लें। क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 ये भी एक जैसे हैं, ये बिल्कुल ही एक जैसे हैं, सिर्फ देखने में थोड़ा डिफरेंस है। एक स्टेप करने के बाद 27 का एक स्टेप करना है और इसने बिल्कुल 26 के जैसा बन जाना है एज इट इज, इसलिए 27 को सॉल्व करते हैं। तो 27 में आप 0 से π/4 लिमिट एज इट इज लिख दें और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें 1 - sin x के साथ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। इसके बाद अब ये 0 से π/4 ऊपर बन जाएगा 1 - sin x और नीचे बन जाएगा 1 - sin² x। नेक्स्ट स्टेप भी यहीं पे लिख लेते हैं, 1 - sin x ओवर cos² x बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी यही है, उसमें sin x -1 है और नीचे cos² x ही है और लिमिट भी सेम है, तो बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है। अब इसमें 0 से π/4 लिख दिया, इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1 ओवर cos² कर लिया अलहदा से dx माइनस 0 से π/4 sin x है और cos² x है। इसमें जो cos² है इसको भी फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 1 ओवर cos secant, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे। इसी तरह 0 से π/4 इसमें cos को अलहदा कर लें, एक cos अलहदा किया तो इससे ये sin ओवर cos tan बन जाएगा। दूसरा जो cos है वो उसको ऊपर जब लिखेंगे यानी 1 ओवर cos जब बनेगा तो वो बन जाएगा secant। तो यहाँ 0 से π/4 secant x tan x dx। secant² x किसका डेरिवेटिव है? tan का, तो इसकी जगह आ जाएगा tan x और लिमिट आ जाएगी 0 से π/4 की माइनस secant x tan x किसका डेरिवेटिव है? secant x का, तो यहाँ आ जाएगा secant x 0 से π/4 इसकी लिमिट है। पहले tan में π/4 पुट होगा माइनस लगाकर tan 0, ये वाला माइनस, इस माइनस के बाद इसके दो पार्ट्स होने हैं, इस वजह से ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है।
तो सीकेंट पाई बाई 4 माइनस सीकेंट 0, tan पाई बाई 4 यानी tan 45, ये 1 के इक्वल है, tan 0 0 के इक्वल है, सीकेंट पाई बाई 4 इसकी वैल्यू हम cos के जरिए से फाइंड कर लेते हैं। cos पाई बाई 4 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये उसका रेसिप्रोकल है तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2। इसी तरह सीकेंट 0, cos 0 कितना होगा 1 और सीकेंट 0 1 का रेसिप्रोकल तो वो भी 1 ही होगा। 1 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर लें तो ये इसका आंसर है 27 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, लिमिट है इसमें 0 से 1 की और 3x ओवर 4 माइनस 3x स्क्वायर रूट है और dx है। इसमें ऊपर भी 3x लिखा हुआ है और नीचे भी 3x है, तो जो नीचे है वही वाला एक्सप्रेशन हम ऊपर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। उसके लिए पहले आप माइनस मल्टीप्लाई कर लें तो ये माइनस 3x हो जाएगा, 4 माइनस 3x स्क्वायर रूट और dx। इसके बाद अब 4 यहाँ लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो आप इसे न्यूमरेटर में प्लस कर लें 4 को, माइनस भी कर लें 4 को, यानी ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया 4 को। 4 माइनस 3x हमने ऊपर बना लिया जो कि नीचे भी था। अब इसको आप सेपरेट कर लेंगे, 0 से 1 4 माइनस 3x डिवाइड बाय 4 माइनस 3x और स्क्वायर रूट dx। अब इस माइनस 4 को हमने इसके साथ सेपरेट करना है, तो आप लिख लें माइनस 4 ओवर 4 माइनस 3x स्क्वायर रूट dx और साथ इंटीग्रेशन का साइन 0 से 1 और एक ये वाला माइनस, ये इसके साथ ही रहेगा, तो इस वजह से ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ये मिलकर प्लस हो जाएंगे। ये जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर 4 माइनस 3x है और ऊपर भी 4 माइनस 3x है। ऊपर वाले 4 माइनस 3x की होल पावर 1 है, नीचे वाले की होल पावर 1/2 है, तो नीचे वाली 1/2 पावर जब ऊपर वाली पावर 1 में से माइनस होगी यानी 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। यानी इसको मैंने ये काम किया है कि शिफ्ट कर दिया है, ऊपर 1 थी पहले, नीचे वाली जो पावर स्क्वायर रूट में 1/2 होती है उसे ऊपर जब लेकर गए तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा ये। इसी तरह इसका माइनस शुरू में लिख लें तो ये प्लस है, 4 है, इसको भी आप ऊपर ले जाएं, 4 बाहर लिख लें, इसको ऊपर लिख लें, इसकी पावर जब ऊपर लिखेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगी। इसी तरह माइनस 0 से 1 4 माइनस 3x पावर इसकी आ जाएगी 1/2। दोनों 4 माइनस 3x हैं, लेकिन दोनों की जो पावर है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। 4 माइनस 3x और पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव -3 है, इसके आगे लिखा जा सकता है, माइनस से 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद तो इस पे पावर रूल लग सकता है, इसी तरह इस पे भी पावर रूल लग सकता है, दोनों पे आप पावर रूल लगा लेंगे। तो -3 मुझे मल्टीप्लाई करना है आगे, तो ये वाला माइनस यूज कर लेते हैं, इस माइनस को मैं यहां लिख लेता हूं -3, बाहर वाला माइनस यूज हो गया। अब 3 मैंने मल्टीप्लाई किया है, 3 से ही डिवाइड किया है। इसी तरह प्लस 4 लिखा जो पहले से बाहर है, -3 मजीद चाहिए तो -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, बाहर आप डिवाइड कर दें -3 के साथ और ब्रैकेट में ये सारा लिखने के बाद -3 मल्टीप्लाई कर लें तो 1/3 और इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, इस पे पावर रूल लगा लें, 4 माइनस 3x पावर 1/2 प्लस 1, यही आप डिनोमिनेटर में लिख लें, -4/3 हो गया ये, और इसी तरह इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो 4 माइनस 3x पावर में एक ऐड कर लें और वही पावर नीचे लिख लें। इस पे भी लिमिट लगनी है अभी 0 से 1 की, और इस पे भी लिमिट लगनी है 0 से 1 की।
तो ये बन गया 1/3 और ये 4 माइनस 3x पावर एलसीएम टेक करके 3/2, यहाँ भी 3/2, 0 से 1 है, और 4 माइनस 3x, इसकी पावर 1 माइनस 1/2 यानी 1 में से हाफ माइनस किया है तो बाकी हाफ रह जाएगा। तो ये बनेगा 2/9, 4 माइनस 3x और पावर इसकी है 3/2, और लिमिट अभी लगानी है 0 से 1 की, माइनस 8/3 हो जाएगा ये, 8/3, 4 माइनस 3x पावर 1/2, 0 से 1 की लिमिट है। अब इन पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, पहले 1 पुट कर लें x की जगह पर, तो 4 माइनस 3 बन जाएगा ये, और पावर इसकी है 3/2, फिर माइनस लगाकर अब इसमें 0 पुट करना है तो 4 माइनस 0 बन जाएगा ये, पावर इसकी 3/2 ही रहेगी, माइनस 8/3 ये वाला, और अब इसमें आप पहले 1 पुट करेंगे x की जगह पर और फिर उसमें 0 पुट कर देंगे x की जगह पर, तो 4 माइनस पहले 1 पावर 1/2 माइनस लगाकर 4 माइनस 0 पुट कर दिया, 2/9 और 1 माइनस 4 की पावर है 3/2, इसके बाद माइनस 8/3, 4 माइनस 3, 1 माइनस 4 की पावर है 1/2, 1 माइनस 4 की पावर 3/2 है तो आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख लें। जब आप इसको 2 का स्क्वायर लिख लेंगे तो 3/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 इसकी पावर है यानी 4 का स्क्वायर रूट, डायरेक्टली सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब, क्योंकि 2 इसमें कैंसिल हो रहा है, तो 1 माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8, माइनस 8/3 और माइनस 1 बाकी रह गया ये -7, -7 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो -7/2 2/9 -7 प्लस 8/3, तो ये बन जाएगा -14/9 प्लस 8/3, एलसीएम टेक कर ले 9 माइनस 14 प्लस 3 24, 10/9, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें 29 और 30, ये दोनों पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए से ही होने हैं। 29 को जरा लिख लें, cos x sin x 2 प्लस sin x π/6 से π/2। अब पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए से डायरेक्टली तो ये नहीं हो रहा, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, पहले आप इसको लेट कर लेंगे, इसमें sin x को आप t लेट कर लें। sin x को जब t लेट करेंगे, डेरिवेटिव इसका cos है जो कि ऊपर लिखा हुआ है पहले से, अगर आप cos को t लेट करेंगे उसका डेरिवेटिव sin है तो वो ऊपर नहीं लिखा हुआ बल्कि नीचे है, तो इस तरह मुश्किल पेश आएगी, तो आप नीचे वालों में से चूज करते हैं कि किसको t लेट करना है। तो sin x को t लेट कर लिया हमने, डेरिवेटिव कर लें, cos x dx की वैल्यू आ जाएगी dt। अब यहाँ पर लिमिट भी है, अगर लिमिट ना होती फिर तो इजी था, हम डायरेक्टली इसको एज इट इज पुट कर लेते जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया हुआ है पहले से, लेकिन यहाँ पर लिमिट्स हैं। जब लिमिट्स आती हैं तो फिर हमें देखना पड़ता है कि इफ x की वैल्यू आप दोनों देखें, π/6 देखें, अगर x की वैल्यू π/6 है तो t की वैल्यू क्या बनेगी इसके मुताबिक, क्योंकि ये x की वैल्यूज हैं दोनों, हमने नई इंटरवल में इसकी वैल्यूज लिखनी है ऊपर नीचे, तो यहाँ आप x पुट कर लें π/6, sin π/6 की वैल्यू कितनी आ गई, sin 30 1/2, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरह दूसरी वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू है π/2 अगर आप यहां पुट करते हैं sin π/2 यानी sin 90 की वैल्यू कितनी होगी, जो भी sin 90 की वैल्यू है वो आप यहां पे लिख दें,
तो इस तरह से अब हमारे पास ये नया क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन ये बन गया है π/6 की जगह पे आप लिख लेंगे इसकी नई वैल्यू 1/2 और यहां लिख देंगे 1। cos x dx की जगह आप लिख देंगे dt और sin x की जगह आप लिखेंगे t और 2 + t। अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए से सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 है, उसकी भी इसी तरह लिमिट्स चेंज होंगी और पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए से सॉल्व होगा।